And now a very special interview with an extremely special person of some courage. Mukhtar Armai, gang raped on the orders of a village council in 2002. She has fought for her own rights and for the rights of other women in Pakistan. Now the Pakistani Supreme Court has ordered that 5 of her attackers be set free. We are now privileged to be joined on India Decides at 9 by Mukhtar Armai herself. बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में है. पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा. जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है 5 लोगों जिन्होंने आप पर हमला किया था उनको छोड़ दिया गया है, आपका क्या रिएक्शन है? मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, बहुत दुख हुआ है क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, खासकर जो ये फैसला आएगा. मुझे 100% उम्मीद थी जो मेरे हक में फैसला आएगा क्योंकि मैं सच पे हूँ. तो इन्होंने यही फैसला बरकरार रखना था तो इन्होंने 5 साल मुझे जलील क्यों किया. और इनमें से जो है ना 2 जजों का फैसला अलग है और 1 का अलग है. एक ने जो है ना उसमें लिखा है, उन्होंने कहा है आप पंचायत भी तस्लीम करते हो और वो 4 बंदे जो अंदर थे वो उनको भी तस्लीम करते हो, तो फिर आप लोग ये फैसला क्यों दे रहे हो. तो उसका 40 सफ़े का फैसला जो है ना अलहदा है, इनका अलहदा है. दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब का खुद जब अपना मामला था तो मुल्तान में एक रैली निकाल रहे थे तो मैंने उनकी रैली में शिरकत की थी और हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, बेटा आप भी इंसाफ के लिए सड़कों पे, मैं भी इंसाफ के लिए सड़कों पे हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे भी इंसाफ मिलेगा, आपको भी इंसाफ मिलेगा. चीफ जस्टिस साहब को अपना इंसाफ तो याद रहा है लेकिन मेरा इंसाफ भूल गया है. अब इन 5 लोगों को छोड़ दिया गया है तो क्या आप अपने आप को अब पाकिस्तान में उस इलाके में महफूज समझती हैं? जी मैं बिल्कुल नहीं समझती क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है. वो लोग हमें अगवा भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनको कोई सजा नहीं मिली, वो बरी होकर वापस आ रहे हैं. तो हमें, मुझे, मेरी फैमिली को कुछ भी हो सकता है. अब कोर्ट ने तो उनको छोड़ दिया है, आपको क्या लगता है आगे क्या किया जा सकता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों से मेरा एतमाद उठ चुका है. मैं पिछले 2002 से मैं धक्के खा रही हूं, कभी किसी अदालत में कभी किसी अदालत में. जो इन्होंने यही फैसला 2005 वाला बरकरार रखना था तो मुझे 5 साल जलील क्यों किया इन लोगों ने. दूसरी बात यह है, रात मेरी अपने वकील से बात हुई है, एतजाज अहसन साहब से, और उन्होंने कहा है आज फैसला मैं पढ़ूंगा, शाम को जो है ना आप फैसला करेंगे हम लोगों ने रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना. अब एक तरह से वहाँ के पुलिस ने, सरकार ने अब कह दिया कि वो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो देंगे, पर एक चीज़ है कि आपकी कहानी से बहुत सी और महिलाओं को भी शक्ति मिली है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ती गई हैं. वो जानना चाहेंगी अब आप क्या करेंगी, आपकी लड़ाई जारी रहेगी क्या? बिल्कुल, मैं अपनी जो है ना ये जो मैं अपने काम कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगी. जब तक मेरी जिंदगी है मैं लड़ती रहूंगी. मुख्तार आरमाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ थी. Mukhtar Armai, a woman of rare courage, now understandably extremely concerned, frightened for her life. The people who attacked her have been set free. They're going to be coming back to her area. Just imagine how she must be feeling.